हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एंड प्रिपरेशन ऑफ एमीन। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हेलो एल्केन और हेलो अरीन हमारा चैप्टर कंटिन्यू था। तो ये क्या चल रही है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। तो आज देखते हैं कि हेलो एल्केन से आप अल्कोहल और एमीन कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहां पर क्या होगा, जो आपने अल्काइल हैलाइड लिया था उसका जो हेलोजन मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आपका OH ग्रुप में, और इसे क्या कहेंगे आप, अल्कोहल। जब किसी आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराओ, एक्वेटिक KOH के साथ कराओ, तो आपका क्या बनेगा, वहां पर अल्कोहल बनता है। एग्जाम्पल की यदि बात करें, CH3, ये क्या है आपका CH2, और ये क्या है यहाँ पे Br, ये क्या है आपका ब्रोमो इथेन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है आपको, KOH एक्वेटिक। और यहां पर बनता क्या है, यहां पर बाहर जो निकलेगा KBr बाहर निकलेगा बाई प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा CH3, और ये क्या हुआ CH2, और यहां पर क्या लगेगा आपका OH। ये क्या बन गया आपका अल्कोहल। तो क्या कह सकते हैं, जब आपकी एल्किल हैलाइड रिएक्ट करेंगे एक्वेटिक KOH के साथ तो वो क्या बनाएंगे, आपके अल्कोहल बनाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, ये क्या लिया आपने, क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन की रिएक्शन ये आपका, ये क्या है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ कराई आपने, यस ये आपने क्या लिया हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की रिएक्शन किसके साथ कराओगे आप, AgOH के साथ। AgH बनता कैसे है, जब आप क्या करोगे मोस्ट AgO की रिएक्शन कराओगे, ये क्या आपका Ag2O, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, H2O मॉलिक्यूल के साथ, तो ये क्या बनेगा 2AgOH। और इसकी रिएक्शन AgH की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, अल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं, तो ये क्या बनता है यहां पे अल्कोहल। यदि आप क्या करो, यदि एब्सेंट, यदि आप वाटर क्या कर दो, एब्सेंट कर दो, तो बनता क्या है यहां पे ईथर बनता है। ये क्या है ड्राई Ag2O। यहां पे रिएक्शन कैसे होती है, क्या लिया आपने क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, AgH के साथ। ठीक है, ये AgOH कहां से बनता है, यहां से बनता है ये AgOH रिएक्शन करके, ये दिखाई पड़ रहा है आपको। और बनेगा क्या आपका C2H5OH, ये क्या आपका एथेनॉल। इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ कराओगे आप, NH3 के साथ। लेकिन यहां पर क्या होना चाहिए, एक्सिस में क्या होना चाहिए आपका NH3। अमोनिया क्या होगा, एक्सिस में होगा, तो आपका क्या बनेगा, आपका इथाइल एमीन। और बाय प्रोडक्ट क्या लिखेगा हमारे यहां पे HBr। यदि आपने एक्सिस में क्या लिया NH3 अमोनिया। व्हाट हैपन व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्सिस ऑफ अमोनिया। यदि आप क्या लो एल्किल हैलाइड को एक्सिस में लो, तो आपका क्या बनेगा, अलग प्रोडक्ट बनेगा। यदि आपने अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई, एक्सिस में किसके, आपके अमोनिया के, जो NH3 की अमाउंट है वो क्या कर दिया आपने, ज्यादा कर दी। ठीक है, तब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा तब क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन और क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट बनता है। यदि आपने क्या लिया, एक्सिस में अमोनिया लिया। देखो रिएक्शन कैसे होती है, यहां पे ये आपकी रिएक्शन है C2H5, ये क्या है यहां पे एक्सिस में था, उसने क्या किया, यहां पर ये क्या है आपका एक्सिस में ले रखा है आपने, तो एक मॉलिक्यूल और रिएक्शन करेगा। जब रिएक्शन करेगा ये क्या बना आपका प्राइमरी अमीन, एक मॉलिक्यूल और रिएक्ट करके क्या बनेगा सेकेंडरी अमीन, डाई इथाइल अमीन। एक मॉलिक्यूल और यूज होगा क्योंकि एक्सिस में ले रखा है आपने, तो ये क्या बनेगा आपका ट्राई इथाइल अमीन। फर्दर नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा क्वाटनरी अमोनियम ब्रोमाइड बनता है यहां पर। तो ये क्या कर रहा है, एलाइल हैलाइड डू नॉट रिएक्ट विद NH3 ड्यू टू द लो रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो आपके एराइल हैलाइड हैं, जो आपके एराइल हैलाइड हैं, एराइल हैलाइड NH3 के साथ रिएक्शन नहीं करते क्योंकि ये क्या आपका न्यूक्लियोफाइल। और यहां पर जब ये बैक साइड अटैक करने जाएगा तो ये क्या करेगा, ये अटैक नहीं कर पाएगा, और क्या होगा, ये रिएक्शन शो नहीं करते आपके एराइल हैलाइड। ठीक है, ये क्या कह रहा है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन
शो करते हैं आपके, और क्या देंगे आपका, एल्कीन देते हैं। ये क्या कर रहा है, अरेंज द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, रिएक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड। इथाइल ब्रोमाइड आपने क्या लिया, इथाइल ब्रोमाइड C2H5, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, NH3 के साथ। तो जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, X क्या होगा यहां पर, तो यहां पर आपने अभी रिएक्शन दिखी, सबसे पहले क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन कैसे बनेगा, C2 आपका प्राइमरी अमीन बनेगा। यहां पर बनता क्या है, प्राइमरी अमीन, उसके बाद बनता है सेकेंडरी अमीन, उसके बाद टर्सरी, और फिर क्या बनता है, क्वाटनरी अमीन। आपके सामने ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली देखो यहां पर, जब आप इथाइल ब्रोमाइड के साथ अमोनिया की रिएक्शन कराते हो तो सबसे पहले क्या बनता है, प्राइमरी अमीन, जिसे क्या बोलेंगे, इथाइल अमीन। यदि आपका एक्सिस में क्या है, आपका अमोनिया, तब ये क्या था, आपका प्राइमरी अमीन बना। फर्दर नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर क्या बनाता है, सेकेंडरी अमीन, और उसके बाद क्या बनाता है, टर्सरी अमीन, और ये क्या बनाता है, क्वाटनरी। तो यहां पर क्या होगा आपका ऑप्शन, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन और क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट बनाता है। तो इसमें कहां पर दिखाई पड़ रहा है आपको, डी में, डी इसका करेक्ट आंसर रहा होगा। अब यहां पे चर्चा करने वाले हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, देखो जब आप किसी भी अल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम फिनोक्साइड के साथ कराते हो तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो ईथर बनता है, और जो साइड प्रोडक्ट है वो NaX बनता है, सोडियम हैलाइड। यहां पर यदि एग्जांपल की बात करें, ये क्या है आपका, सोडियम मिथोक्साइड। जब सोडियम मिथोक्साइड की रिएक्शन आयोडोमेथेन के साथ करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। अब देखो रिएक्शन कैसे होती है, यहां पे ये क्या लिया आपने, CH3, और ये क्या लिया आपने, Cl, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, सोडियम फिनोक्साइड के साथ, O, और ये क्या आपका Na, ये क्या है आपका, सोडियम फिनोक्साइड आयन। सोडियम फिनोक्साइड आयन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है और क्लोरीन मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलता है, किसके रूप में, बाई प्रोडक्ट एज ए NaCl, और यहां पर क्या बनेगा, CH3, और ये क्या बनेगा, O, और इधर क्या लगेगा, CH3। ये क्या बन गया आपका, ईथर बनाता है। ये क्या है, सोडियम इथोक्साइड। सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन आयोडोमेथेन के साथ करने पर ये क्या है आपका, आयोडोमेथेन। आयोडोमेथेन के साथ जब सोडियम इथोक्साइड की रिएक्शन करोगे तो आयोडोमेथेन के साथ ये रिएक्शन करके क्या बनेगा, इथाइल मिथाइल ईथर बनाता है। तो इथाइल मिथाइल ईथर कैसे बनता है, यहां पर ये क्या लिया, C2H5O निगेटिव, और ये क्या है, Na प्लस। इसकी रिएक्शन किसके साथ करे आपने, CH3, और ये क्या है आपका, Cl। अब प्रोडक्ट क्या बनता है, यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बैक साइड से अटैक करेगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपका SN2 रिएक्शन शो करता है, बाई मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पे, C2H5O, और ये क्या बनेगा आपका, CH3, और बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा यहां पे, NaCl। ठीक है, तो ये क्या बनता है आपका, ईथर बनता है। तो यहां पर क्या बना, इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है, आपका प्राइमरी अल्किल हैलाइड आपका रिएक्शन शो करता है, जो आपका अल्किल हैलाइड लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं, क्योंकि आपका सेकेंडरी और आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड क्या करेगा, आपका एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है ड्यू टू द स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस। ये आपके SN2 रिएक्शन शो नहीं करते, इसलिए आपका जो अल्किल हैलाइड लिया जाएगा वो लिया जाएगा प्राइमरी अल्किल हैलाइड। सेकेंडरी और टर्सरी अल्किल हैलाइड जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है,
एल्कीन बनता है। जब भी आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस करने चलोगे तो आपका जो एल्किल हैलाइड होगा, ये जो एल्किल हैलाइड आपको दिखाई पड़ रहा है, ये लेस 100 रहा होगा। और सोडियम इथोक्साइड या यहां पर जो आपका अल्काइल, आपका सोडियम एल्कोक्साइड यूज करेंगे। सोडियम एल्कोक्साइड आप स्ट्रिक्ट 100 ले सकते हो, जबकि आपका अल्काइल हैलाइड, आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। तो यहां पे क्या लिखा है, यहां पर है आपका लेस 100 अल्काइल ग्रुप प्रोवाइड बाय अल्काइल हैलाइड एंड मोर 100 अल्काइल ग्रुप कम फ्रॉम द अल्कोक्साइड आयन। तो ये क्या हो सकता है, जो आपका अल्किल ग्रुप यहां से आएगा ये स्ट्रिक्ट 100 हो सकता है, जबकि ये वाला अल्किल ग्रुप जो अल्काइल हैलाइड देगा ये क्या होगा, लेस 100 रहा होगा। देखो यहां पर क्या लिखा, ये क्या लिया आपने, इथोक्साइड आयन। ये इथोक्साइड आयन है CH3 CH2O नेगेटिव। यदि आपने यहां पर स्ट्रिक्ट 100 अल्किल हैलाइड लिया, ये क्या लिया, 3rd डिग्री अल्किल हैलाइड, तो प्रोडक्ट क्या बनता है देखना यहां पे, ये क्या है आपका Br। जब यहां पर रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका इलिमिनेशन यहां पर होगा, आपका सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पे अल्कीन CH3, और ये क्या बनेगा आपका CH2, और ये क्या बनेगा यहां पे Br। और साइड प्रोडक्ट में क्या निकलता है यहां पे CH3 CH2, और ये क्या बनेगा आपका OH, और यहां पे Br मॉलिक्यूल यहां पे बाहर निकलता है। तो यहां पर क्या आपका ये क्या बन गया आपकी यहां पे एल्कीन, एल्कीन। तो एल्कीन बनी, बनाना क्या था आपको, ईथर। तो यहां पे लिखा है इन ईथर सिंथेसिस लेस 100 ग्रुप शुड बी प्रोवाइड बाय द अल्काइल हैलाइड। अब यहां पर क्या लिया देखो, यदि आपको क्या बनाना हो, सिंथेसाइज करना हो, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाना हो, तब जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल रहा होगा तो आपका इथाइल हैलाइड रहा होगा। आपने ये क्या लिया, आपका इथाइल हैलाइड, और टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन के रूप में लेंगे हम। ये क्या है, टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन। मोर 100 क्या लेंगे, टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन। अब यहां पर ये क्या शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, जबकि आपका एलिमिनेशन नहीं करेगा अब ये, क्योंकि स्ट्रिक्ट 100 साइड कहां पे ले लिया आपने, टर्सरी ब्यूटोक्साइड आयन के साथ। अब देखो रिएक्शन कैसे होगी यहां पे, ये रिएक्शन कैसे होती है, CH3 और ये क्या है आपका CH2, और ये क्या ले लिया आपने Br। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हो आप, CH3, और ये क्या है आपका CH3, और ये क्या है यहां पे CH3, और ये क्या लिया आपने O, और ये क्या है आपका Na+। जब आप रिएक्शन कराओगे ये निगेटिव चार्ज कहां पे अटैक करेगा, इस कार्बन एटम पर, और ये Br कहां निकल जाएगा, बाहर। जैसे बाहर निकलता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, और ये क्या बना CH3, और ये यहां पर लगेगा CH3, और ये क्या है O, और ये क्या बना लगेगा यहां पे CH2, और ये क्या लगेगा यहां पे CH3, और यहां पर क्या बनता है आपका टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। ये क्या है आपका टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनता है प्रोडक्ट यहां पर। तो इस केस में आपका ईथर बनेगा मेजर प्रोडक्ट। सम अमाउंट ऑफ को आपको इथीन भी मिलेगी, ये वाला भी मिलेगा, ठीक है, अल्कोहल, और Br भी यहां पे बाहर निकलेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट यही मिलेगा आपको इस केस में। क्योंकि यहां पे रिएक्शन होती कैसे है, यदि हम बात करें, ये क्या लिया CH3, और ये क्या था आपका CH3, ये CH3, और ये क्या है यहां पे Br। फर्स्ट वाली रिएक्शन करते हैं, मैकेनिज्म कैसे होती है इसकी, ये क्या लिया आपने CH3, और ये क्या ले लिया O, और ये क्या ले लिया यहां पे Na, ठीक है, ये क्या लगा यहां पे Na। अब ये क्या है यहां पे बेस, अब ये बेस की तरह बिहेव करेगा यहां पे, जैसे बेस की तरह बिहेव करेगा अल्कोहलिक, ठीक है। अब ये बेस की तरह जब बिहेव करेगा, ये आपकी अल्फा पोजीशन, ये क्या है बीटा पोजीशन, ये क्या है बीटा पोजीशन, और ये क्या है आपकी बीटा पोजीशन। आपकी SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा, अब इलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा। क्यों शो करेगा, क्योंकि आपकी जो अल्फा पोजीशन है वो क्या है स्ट्रिक्ट 100,
तो आपका क्या होगा, बैक साइड से अटैक नहीं होगा, ये SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब यहां पर क्या होगा, ये क्या करेगा, बीटा पोजीशन से प्रोटॉन लेगा, या तो यहां से ले या यहां से ले या यहां से ले। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसका एक प्रोटॉन बाहर निकालते हैं। तब प्रोटॉन जब बाहर निकलता है, ये क्या करता है, यहां पे अटैक करता है। जैसे ये प्रोटॉन यहां से अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये क्या निकल जाएगा, Br बाहर। जैसे Br बाहर निकलेगा तो यहां पर क्या बनेगी, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या बनेगा यहां पे CH3, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा यहां पे, एथेनॉल, मैथेनॉल बनता है भाई यहां पे, मैथेनॉल, ठीक है। और ये क्या निकलेगा यहां पे, NaBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी रिएक्शन कैसी होती है। जब आपने 600 अल्काइल ग्रुप किसके साथ लिया, यहां पे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ लगा दो, ये क्या है O नेगेटिव और ये क्या है Na+, और इसकी रिएक्शन अब किसके साथ करा दो आप, CH3, या आप क्या ले लो CH2, और ये क्या ले लो यहां पे Br। अब यहां पर क्या होगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ये Br बाहर निकल जाएगा। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनता है, यहां पे जरा देखना, अब प्रोडक्ट क्या बनता है यहां पे CH3, और ये क्या करेगा CH3, और ये क्या करेगा आपका CH3, और ये क्या बनेगा O, और यहां पर क्या लगा देंगे हम CH2, और ये क्या बनेगा CH3, और जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या निकलेगा यहां पे NaBr, ठीक है। तो यहां पर क्या बन गया आपका, ईथर बन सकता है, ठीक है। तो ईथर यहां पे बनता है। तो आपका स्टिक 100 साइट आपका सोडियम एल्कोक्साइड के साथ ले सकते हैं हम, लेकिन ये क्या होगा, प्राइमरी अल्किल हैलाइड ही रहा होगा। अब देखो ये क्या है आपका फिनॉल, जब फिनॉल की रिएक्शन आप NaOH के साथ कराते हो तो यहां पर सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर ये क्या है यहां पर NaOH बेस, और ये क्या है यहां पे H+ प्रोटॉन, ये क्या करेगा यहां पर अटैक करेगा। जैसे यहां पर अटैक करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा, और ये क्या बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड आयन। अब सोडियम फिनॉक्साइड आयन की रिएक्शन किसके साथ कराने वाले हो आप, CH3I मिथाइल आयोडाइड। अब यहां पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे अटैक करता है इस कार्बन पर, और ये क्या निकल जाता है बाहर NaI। तो यहां पर NaI बाहर निकला और ये क्या लग गया आपका CH3, ये क्या बन गया आपका मिथाइल फिनाइल ईथर। तो ये क्या बन गया आपका ईथर। देखो यहां पर क्या लिया आपने, टर्सरी अल्काइल हैलाइड लिया सोडियम फिनॉक्साइड के साथ, रिएक्शन आपने अभी देखी यहां पे। ये क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया, इसकी रिएक्शन कराई आपने सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। जैसे आप सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा आपका आइसोब्यूटाइलिन। अभी देखा आपने, तो यहां पर लिखा गया है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड यूज इन दिस मेथड विलियमसन ईथर सिंथेसिस में, जबकि आपका 2 डिग्री और टर्सरी 2 डिग्री और 3rd डिग्री जो अल्काइल हैलाइड लिया था आपने, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा एल्कीन, और ये शो क्या करेगा आपका एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है, ठीक है। आपने क्या किया, ये क्या लिया यहां पे स्टिक 100 सोडियम एल्कोक्साइड बनाया यहां पे, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, मिथाइल आयोडाइड के साथ। अब ये क्या करेगा, यहां से अटैक करेगा और ये क्या है आयोडीन यहां से बाहर निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है जरा देखना यहां पे CH3, और ये क्या बनेगा CH3, और ये क्या बनेगा CH3, और ये क्या बनेगा O, और ये क्या बन जाएगा CH3। तो यहां पर दिखाई पड़ रहा है आपको, जी हाँ ये वाला है इसका, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। यदि आप ये रिएक्शन कराओ, अब ये क्या है आपका फिनॉल, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कराओगे, NaOH क्या है यहाँ पे बेस, बेस दुनिया में क्या करने आता है, प्रोटॉन को खाने आता है। तो ये प्रोटॉन को यहां से अब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये क्या बन जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहां से जैसे ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, जो आपको H ऐसे करके दिखाई पड़ेगा, ये यहां पर चला जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा PH O नेगेटिव, और ये क्या बनेगा आपका Na+, ये बनेगा। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई उन्होंने, C2H5 और I के साथ। अब ये क्या करेगा, यहां पे अटैक करे
और ये क्या निकल जाए यहां से बाहर निकले। अब जब ये बाहर निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका PHO, और ये क्या लगेगा यहां पे C2H5। क्या ऐसा दिखाई पड़ रहा है आपको? तो इसका नाम क्या है आपका? सबसे पहला क्या बना यहां पे सोडियम फिनॉक्साइड। तो कहां है इसमें सोडियम फिनॉक्साइड? यहां पर भी है और यहां पर भी है, ठीक है। तो ये क्या है सोडियम फिनॉक्साइड, और इसने किसके C2H5 के साथ रिएक्शन की तो वो प्रोडक्ट बना, उसका नाम क्या होता है इथाइल फिनाइल ईथर। तो ये क्या बनाएगा? करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है आपका सी। देखो जब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, मैंने रिएक्शन कराई है पीछे, ठीक है। जब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आप केसीएन के साथ कराते जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा आपका अल्काइल साइनाइड बनेगा। रिएक्शन क्या है ब्रोमोमेथेन, ये क्या है ब्रोमोमेथेन। ब्रोमोमेथेन की रिएक्शन केसीएन के साथ कराई, जब केसीएन के साथ कराओगे जो केसीएन होता है उसमें K प्लस आयनिक बॉन्ड होते हैं और ये क्या होता है CN माइनस। ये क्या होता है आपका फ्री फॉर्म में रहता है। तो फ्री फॉर्म की वजह से ये आपका किससे अटैच हो जाता है? इस कार्बन से इस कार्बन पर अटैक हो जाता है, और ये बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। तो यहां पर क्या बनता है? मिथाइल साइनाइड। तो यहां पर भी क्या बन जाएगा आपका इथाइल साइनाइड। जब आपकी रिएक्शन AgCN के साथ कराते हो तो इनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है? कोवलेंट। कैसे बॉन्ड होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की वजह से आपका जो CN है ये कार्बन अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। किस पर? आपका बैक साइड से। जब ये अटैक नहीं करेगा तो यहां पर कौन सा करेगा? नाइट्रोजन। तो इसीलिए यहां पे क्या बनता है? कार्बाइल अमीन। क्या कह सकते हैं? मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्योंकि ये नाइट्रोजन से जुड़ रहा है। यहां पे वहां पर क्या जुड़ता है? कार्बन से। यदि यहां पे नाइट्रोजन से जुड़ेगा इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसे हम बोलते क्या है? मिथाइल कार्बाइल अमीन। देखो AgCN के साथ रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां से ये रिप्लेस हो जाएगा और ये Ag के साथ निकल जाएगा, और यहां पे क्या जुड़ेगा? क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्डिंग है तो नाइट्रोजन से जुड़ेगा, तो इसीलिए इसका क्या नाम? इथाइल आइसोसाइनाइड बोलेंगे इसे। क्योंकि CN क्या होता है? एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है ये। देखो ये क्या बोलता है? क्या कर रहा है आपने? ठीक है, जो मैंने अभी बताया वही पीछे भी बता दिया, वही लिखा गया यहाँ पे थ्योरी में टोटल है टू जेड, ठीक है। कि आपका AgCN अटैक करेगा तब आपका क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बनेगा। और यदि आप KCN और NaCN की रिएक्शन कराओगे अल्काइल हैलाइड के साथ, यदि आप अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन आपका KCN या आप NaCN के साथ करते हो, क्योंकि इनमें क्या है? आयनिक बॉन्डिंग। आपका CN फ्री होता है तो कार्बन अटैक करता है आपका एल्किल ग्रुप पर बैक साइड से। तो यहां पे जो रिएक्शन शो करता है SN2 रिएक्शन शो करता है। इसके केस में यहां पर करता है SN2 रिएक्शन शो, बैक साइड से अटैक होता है और आपका क्या बनता है? R, और ये क्या बनेगा? CN साइनाइड बनेगा इस केस में। यदि आप क्या करो? यदि आप किसी भी अल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे? AgCN के साथ। तो इसमें जो कार्बन और Ag के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो तो कैसी होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। और यहां पर क्या होता है? आपका कोवलेंट बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, इजीली ब्रेक नहीं हो पाता। तब यहां पर क्या होता है? जो नाइट्रोजन पर आपको लोन पेयर दिखाई पड़ते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बैक आपका अटैक करती है, और ये शो करता है आपका, ये आपका क्या बनेगा? RNC, और जो साइड प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? AgCN, AgX आपका, ठीक है। तो ये रिएक्शन कौन सी शो करता है? आपका SN1 रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल? कौन सा आपका पॉसिबल नहीं है? ये क्या कह रहा है? आपका एल्किल हैलाइड लिया, KCN के साथ रिएक्शन करेगा तो KCN क्या है? फ्री है यहां पे, तो क्या बनेगा आपका? इसने कहा मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये आपका KCN, ठीक है। ये कह रहा है नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्या ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा भाई? ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये तो बनेगा ही नहीं। ये क्या कह रहा है? KCN के साथ रिएक्शन कराओ और क्या बनेगा? NCS, ठीक है। ये क्या बनेगा? माइनर, बिल्कुल सही है, माइनर बनेगा भाई ये। अब इसकी रिएक्शन अल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराओगे? AgCN के साथ। जब AgCN के साथ बनाओगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? RNC, ये क्या बनेगा आपका? मेजर प्रोडक्ट। और ये क्या लिया? अल्किल हैलाइड KOH के साथ आयनिक बॉन्डिंग होगी, तो ये क्या बनेगा? ROH,
ये क्या बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है, क्यूएच के साथ रिएक्शन करके। ठीक है, तो कौन सा है ये वाला सही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल है? जब आपने किसकी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ कराई, सोडियम, अभी विलियमसन ईथर सिंथेसिस देखा हमने, उसमें पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा आपका, ईथर बनता है मेजर प्रोडक्ट। और आपने क्या लिया, केसीएन लिया, तो क्या बनाया, ये क्या बना आपका माइनर। ठीक है, तो ये क्या बना, आइसोसाइनाइड है, ये बनता है माइनर। और मेजर कौन सा बनता है, ये आपका माइनर बनेगा भाई। ये क्या लिया, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एजीसीएन के साथ करोगे तो ये क्या बनेगा आपका, आइसोसाइनाइड मेजर बनेगा। ये क्या है यहाँ पे साइनाइड, ये क्या बनेगा यहाँ पे माइनर बनेगा। और जब आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन केएच के साथ करोगे तो क्या बनेगा आपका, अल्कोहल बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो ऑल ऑफ द राइट। आगे बढ़ते हैं भाई, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। देखो क्या करते हैं, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ कराने पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, एस्टर। एस्टर कैसे बनता है, यहां से क्या निकलता है एजी, और यहां से क्या निकलता है हाइड्रोजन एटम बाहर निकलता है। तो क्या बनता है यहाँ पे, एजीएक्स बाहर निकलता है और ये क्या बनता है आपका एस्टर। ये क्या लिया आपने, सिल्वर फॉर्मेट। सिल्वर फॉर्मेट की रिएक्शन इथाइल ब्रोमाइड के साथ जब आप कराते हो तो आपका क्या बनता है, इथाइल फॉर्मेट। ये क्या है आपका इथाइल फॉर्मेट बनता है, और एजी बीआर यहां पे क्या निकलता है, बाहर निकलता है, इथाइल मैथोनेट बनता है। हेलो एल्केन व्हेन हीटेड विद अल्कोहलिक सोडियम एल्कोक्साइड इट इज गिवन, क्या देगा आपका, ईथर बनेगा। ईथर अभी देखिए हमने हेलो एल्केन, ये क्या लिया आपने, हेलो एल्केन RX, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, अल्कोहलिक सोडियम एल्कोक्साइड। ये क्या था आपका सोडियम, और ये क्या लिया था OR, सोडियम एल्कोक्साइड। और प्रोडक्ट क्या बनता है RO, और ये क्या बनेगा R, और ये क्या बनेगा आपका NaX। ठीक है, तो क्या बना आपका ईथर, ईथर बनता है। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद सोडियम इथोक्साइड प्रोड्यूस, क्या बनेगा, अभी बनाया हमने टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ब्रोमाइड। ये लिया आपने CH3C, ये क्या है आपका टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ये क्या लिया आपने ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई आपने, सोडियम इथोक्साइड C2H5, ये क्या है आपका सोडियम इथोक्साइड। अब यहां पे क्या होगी, इलिमिनेशन रिएक्शन होगी। बीटा पोजीशन से क्या जाएगा आपका हाइड्रोजन एटम, प्रोटॉन बाहर निकलेगा, तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी CH2, और ये क्या बनेगा CH3, और ये क्या बनेगा यहाँ पे साइड प्रोडक्ट C2H5 एथेनॉल, ये बन गया एथेनॉल। तो क्या बनती है यहाँ पे, एल्कीन बनती है। तो इसका नाम क्या होता है, आइसोब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन बोलते हैं इसे। ठीक है, क्लोरोइथेन इज हीटेड विद मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड प्रोड्यूस, क्या बनता है यहाँ पे आपने, क्या बनेगा यहाँ पे एथेनॉल। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, प्रोड्यूस इज एथेनॉल बनेगा यहाँ पे। यदि आपका मोस्ट सिल्वर ऑक्साइड ना हो तब क्या बनता है यहाँ पे प्रोडक्ट, पता है आपको, ईथर। अल्काइल हैलाइड ऑन द हीटिंग विद सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग, क्या बनेगा, अभी देखिए हमने रिएक्शन एस्टर बनते हैं। ये क्या है आपका अल्काइल हैलाइड, और ये क्या लिया आपने CH3 COO, और ये क्या लिया O, और ये क्या लिया AG। ऐसी तो है आपकी रिएक्शन। ये क्या निकलेगा यहां से AG, और ये बाहर निकलेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका CH3, और ये क्या था O, और ये क्या था R। ठीक है, ये क्या बन गया था एस्टर, तो प्रोडक्ट क्या बनता है आपका एस्टर। यदि किसी एसिड के OH को रिप्लेस कर दे OR से तो उसे क्या बोलते हैं हम, एस्टर, उसे क्या बोलते हैं हम एस्टर। तो अब देखने वाले रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड।
न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने वाले हैं हम। अब आपकी जो न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो दो टाइप की होती है अल्काइल हाइड्राइड में, SN1 और SN2। देखो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड्राइड टुवर्ड न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं SN1 का रिएक्शन का ऑर्डर क्या रहा होगा अल्काइल हाइड्राइड के केस में। तो आपका 3rd डिग्री, फिर क्या होगा 2 डिग्री, फिर क्या होगा 1 डिग्री, फिर क्या होगा आपका मिथाइल हैलाइड। मिथाइल हैलाइड क्या होगा आपका सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा, तो मोस्ट रिएक्टिव होगा कौन सा होगा 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्योंकि SN1 के केस में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, यहां पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो क्या बनता है आपका कार्बोकैटायन। और जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है 3rd डिग्री कार्बोकैटायन, फिर क्या होता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर क्या होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और उसके बाद होता है आपका मिथाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, क्योंकि ये आपकी क्या होती है टू स्टेप मैकेनिज्म होती है SN2 सॉरी SN1। और आपका SN2 देखते हैं यहां पर बनती है ट्रांजिशन स्टेट, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है 180 डिग्री ऑफ द लिविंग ग्रुप। तो यहां पर ऑर्डर क्या होगा जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि 3rd डिग्री में क्या होगा स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस होगा। सबसे कम स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस कहां पे है आपका मिथाइल हैलाइड में, फिर आपका प्राइमरी, फिर आपका 2 डिग्री, फिर कौन सा आपका 3rd डिग्री। तो सबसे ज्यादा SN2 रिएक्शन फास्ट कौन देगा मिथाइल हैलाइड। उसके बाद देखते हैं SN2 रिएक्शन क्या होती है। तो यहां पर S का मतलब क्या होता है, N का क्या होता है, 2 का मतलब क्या होता है। तो 2 का मतलब होता है बाइमोलिक्यूल और N का मतलब है न्यूक्लियोफाइलिक और S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसे पढ़ने का तरीका ये होता है बाइमोलिक्यूल न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम SN2 पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहां पर क्या होता है, जब आप मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक आपका एक्वेटिक क्यूएच के साथ कराओगे, अल्कोहलिक क्यूएच के साथ मत कराना भाई। यदि आपने अल्कोहलिक क्यूएच यूज करा तब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, यदि आपने एक्वेटिक क्यूएच यूज किया तब आपकी जो रिएक्शन होती है वो कौन सी होती है आपकी SN2 रिएक्शन होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर क्या होगा आपका बनेगा मेथेनॉल और KBr बाई प्रोडक्ट यहां पे बाहर निकलता है इस रिएक्शन में। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो आपने क्या लिया मिथाइल ब्रोमाइड लिया, यहां पे इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई QH के साथ कराई। जैसे QH के साथ कराओगे तो यहां पर KBr बाहर निकल जाएगा और ये करता है यहां पर अटैक और ये Br यहां से बाहर निकल जाता है। तो क्या बनता है यहां पे अल्कोहल बनता है और KBr यहां पे बाई प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखो उसने क्या कर रखा है यहां पे आपका ये वाला केस से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका, क्या बचेगा यहां पे अल्काइल हैलाइड और ये क्या है आपका OH रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका अल्कोहल बनाएगा ये। ठीक है, ये आपका अल्कोहल बनेगा मेथेनॉल। देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है आपका न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पर करता है आपका, या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है आपका अल्किल हैलाइड पर और न्यूक्लियोफाइल पर। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं SN2 रिएक्शन, क्योंकि यहां पर रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है अल्किल हैलाइड एज वेल एज बेस पर। तो ये क्या क्या होता है यहां पर रेट कांस्टेंट होता है। अब देखो मैकेनिज्म कैसे होती है यहां पे, सबसे पहले बेस होता है QH से या NaOH से, ये बेस बैक साइड से अटैक करता है। जैसे बेस बैक साइड से अटैक करता है, ये क्या है यहां पे Br एज ए लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप होता है यहां पे लिविंग ग्रुप। जैसे लिविंग ग्रुप होता है ये क्या निकलेगा यहां से बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले क्या होगा यहां पे नॉन पोलर सोलवेंट चाहिए और ये क्या होता है स्लो स्टॉप होता है, स्लो स्टॉप। और ये स्लो स्टॉप होता है इसीलिए आप इसे क्या बोलते हो RDS रेट डिटर्मिनेशन स्टॉप। अब रेट डिटर्मिनेशन स्टॉप में दो स्पीसीज यहां पे रिएक्ट करती है, एक तो अल्किल हैलाइड, दूसरा क्या यहां पे बेस, जो यहां पे एज ए बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल 180 डिग्री से अटैक करेगा लिविंग ग्रुप के। अब ये फॉर्म करता है ट्रांजिशन स्टेट। अब ये
ट्रांजिशन स्टेट बनती है क्योंकि यहां पर ये क्या है, लिविंग ग्रुप, ये क्या है आपका लिविंग ग्रुप। अब ये क्या है, बेस, ये बिहेव करता है यहां पे एज अ न्यूक्लियोफाइल। जब ये न्यूक्लियोफाइल करता है यहां पे बिहेव, तो ये क्या करता है, लिविंग ग्रुप के 180 डिग्री या बैक साइड पर अटैक करता है और ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। और ये क्या हो रहा है, ये वाला जो बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है आपको बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड तो क्या होता है, यहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है। यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्म की प्रक्रिया क्या होती है, साइमल्टेनियसली होती है, साइमल्टेनियसली होती है आपकी। बॉन्ड का बनना और लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना साइमल्टेनियसली होता है। ये क्या है आपकी ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। और ये स्टेप होता है फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप में क्या बनता है, ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है और आपका ये क्या लग जाता है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल लग जाता है, ये क्या आपका OH। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जैसे बैक साइड से अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, तो इसका क्या हो जाता है, इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसे ही हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन। इसे ही हम क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक किया और ये एटम आपके यदि इधर थे तो ये क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। इसे ही बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन या हम इसे ही बोलते हैं अम्ब्रेला इन्वर्जन। जैसे आंधी में आपका छाता पलट जाता है तो ये ऐसे ही पलट जाता है जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला इन्वर्जन या आपका वाल्डन इन्वर्जन। और ये फास्ट रिएक्शन होती है, ये अनस्टेबल है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट। तो 100% क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो आपका OH क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है कार्बन एटम पर और आपका लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है। और आपका जो SN2 रिएक्शन होते हैं इसमें 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है क्योंकि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है। और यहां पर क्या होता है, जब आपका कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड कहां पे, यहां पे OH ग्रुप का, ये क्या होता है, साइमल्टेनियसली फ्यूजन होता है और बनता है। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्म की प्रक्रिया साइमल्टेनियसली होती है SN2 में। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज SN2 रिएक्शन, कौन सा देगा आपका, ये क्या आपका 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये क्या आपका 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये क्या आपका 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये क्या आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड। तो SN2 में हो रहा है बैक साइड से अटैक, तो स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस, यहां पर स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस कहां पर होगा, यहां पर स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस होगा, यहां पर भी स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस होगा, यहां पर भी स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस होगा। तो बैक साइड से अटैक नहीं होगा। जब नहीं होगा तो ये आपके SN2 रिएक्शन शो नहीं करेंगे। कौन सा शो करेगा, ये वाला। क्योंकि स्टिक हिंड्रेंस कैसे होता है, यहां पे दिखा दूं मैं आपको, कार्बन और ये क्या है CH3 और ये क्या है आपका CH3 और ये क्या होता है CH3 और ये क्या है यहाँ पे Cl। जैसे आपका OH अप्रोच करेगा बैक साइड से, ये क्या है मिथाइल ग्रुप, ये क्या है तीन मिथाइल ग्रुप है यहां पर, इनकी क्या होगी स्ट्रिक्ट क्राउडिंग होगी। अब ये बैक साइड से अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो इस वजह से SN2 रिएक्शन शो कौन सा करेगा आपका 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस SN2 रिएक्शन, ये क्या है 3rd डिग्री अल्किल हैलाइड, ये आपका 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, ठीक है। और ये क्या है आपका 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। तो या तो ये शो करेगा और या ये शो करता है यहां पे। अब देखो यहां पर क्या है, इस कार्बन एटम पर करेगा। अभी मैं इसे बता दूं, ये वाला क्या है इसका करेक्ट, ये क्या आप मिथाइल अल्किल हैलाइड, ठीक है। और ये क्या है आपका प्राइमरी अल्किल हैलाइड। तो वहां पर ऑर्डर क्या था 3rd डिग्री, फिर क्या था 2 डिग्री, फिर क्या था आपका 1 डिग्री और फिर कौन सा था आपका मिथाइल हैलाइड। तो ये क्या है यहाँ पे मिथाइल हैलाइड। अब ये मिथाइल हैलाइड क्यों शो करता है फास्ट SN2 रिएक्शन। अब आपका ये क्यों नहीं कर सकता, मैं बताता हूं। अब इसकी जब स्ट्रक्चर बनाओगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगी CH3 और ये क्या कार्बन और यहां पर क्या लगे हैं दो हाइड्रोजन लगे हैं, हाइड्रोजन, ये क्या आपका हाइड्रोजन और ये क्या है आपका Cl। अब देखो यहां पर क्या लगा है आपका मिथाइल ग्रुप, इस वाले केस में आपका क्या लगा यहां पर मिथाइल ग्रुप। और यदि इस वाले केस की बात करें, इस वाले केस में क्या लगा है कार्बन पर, ये क्या है आपका यहां पे ब्रोमीन और ये क्या है हाइड्रोजन और ये क्या है आपका हाइड्रोजन और ये क्या है हाइड्रोजन। अब देखो जो यहां पर ग्रुप अटैच है कार्बन से,
यहां पर क्या करेगा, OH बैक साइड से जब अटैक करने की कोशिश करेगा, ये है इसका साइज क्या है, स्मॉल साइज है या लार्ज साइज, तो आपका जो मिथाइल ग्रुप है उसका लार्ज साइज है, और ये क्या है आपका हाइड्रोजन, इसका कैसा है, स्मॉल साइज। बट यहां पर क्या है, 3 हाइड्रोजन लगे हैं, 3 हाइड्रोजन, इनका क्या होता है, स्मॉल इन साइज होता है, इसका कैसा होता है, लार्ज इन साइज। तो स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका, लेस रिएक्टिव हो जाएगा इससे। अब यहां पर OH जो बैक साइड से अटैक करेगा वो इजीली अप्रोच करेगा इस सेंटर पर कार्बन के, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम बन जाएगा, बेयर के बाहर निकलते, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये मोर रिएक्टिव रहा होगा, ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव रहा होगा, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आपका बी, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट रहा होगा। अब एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं हम इसका। सबसे पहले क्या लिया आपने, रिएक्टेंट, अब ये क्या है यहां पे, एनर्जी, और इधर क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब जब आपका रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट से क्या बनता है आपका, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, अनस्टेबल होती है, और उसकी क्या होती है, हायर एनर्जी होती है, ये क्या है आपकी एनर्जी, ठीक है। और ये क्या है आपका, रिएक्टेंट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच की एनर्जी गैप को आप क्या बोलते हो, डेल्टा ई। डेल्टा ई को क्या बोलते हो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आपकी रिएक्टेंट से और ट्रांजिशन के बीच की जो एनर्जी है उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। डेल्टा इज द डिफाइंड डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट एंड द रिएक्टेंट। तो ये क्या है आपका, डेल्टा ई। अब ये क्या बनता है यहां पे, इसका प्रोडक्ट। अब यहां पर क्या बनता है, प्रोडक्ट। जैसे यहां पर आपका Br बाहर निकलता है, OH का यहां पे बॉन्ड फॉर्म होता है कार्बन के साथ, तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, आपका प्रोडक्ट में। अब यहां पर क्या होता है, ये क्या होता है, प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है, इसलिए यहां पर कहां बना है, ये प्रोडक्ट यहां पर बनता है आपको। और आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी गैप है उसे आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, डेल्टा एच से। डेल्टा एच क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो ये एनर्जी डिफरेंस किसके बीच है, आपका प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट के। अब आपका डेल्टा एच क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर क्या हो रहा है, जो आपके डेल्टा एच की वैल्यू होती है यहां पर क्या होती है, निगेटिव होती है। इसका मतलब ये आपकी रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये क्या, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हैलोजन कंपाउंड विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन, यहां पर बताना है कौन सा आपका SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, SN2 रिएक्शन में आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और वो न्यूक्लियोफाइल कैसे करेगा, बैक साइड से अटैक करता है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, कार्बन एटम है, इससे क्या आपका हैलोजन अटैच है, क्लोरीन, और यहां पर क्या है, रिंग से डायरेक्ट अटैच है क्या आपका, क्लोरीन। अब यहां पर दिखाई पड़ रहे होंगे बल्कि से ग्रुप आपको, तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर यहां पे जब से अटैक करेगा और ये जो बाहर निकलेगा क्लोरीन, यहां पर क्या लग रही होगी, स्ट्रिक्ट क्राउडिंग लग रही होगी। लेकिन आपका जब बेस यहां पर अटैक करेगा, यहां पर क्या लग रहा है, हाइड्रोजन, और दूसरी साइड क्या लग रही है, रिंग। तो ये क्या करेगा आपका, बहुत इजी आपका OH इस कार्बन एटम पर अप्रोच कर पाएगा। तो रिएक्शन का रेट किसमें फास्ट होगा, SN2 का। तो ये वाले जो आपकी शो करेगी फास्ट रिएक्शन SN2। अब बात करें यहां पर क्या है, इस कार्बन एटम से आयोडीन अटैच है और इस कार्बन एटम से क्या है, क्लोरीन। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वो इतनी इजीली क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में जब आपका कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होते हैं और ये क्या होता है यहां पे, OH, यहां पर क्या जाता है, डायल नेगेटिव, और इस पर भी क्या हो जाता है, डायल नेगेटिव। तो ये क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट। देखो SN2 रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है आपके इस हैलोजन ग्रुप पर, ये कितनी इजीली से बाहर निकलता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। तो लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है आपका वो कुछ इस प्रकार होता है यहां पे, और F, और ये क्या है, तो एल्काइल आयोडाइड सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप रहता होता है यहां पे, आयोडाइड, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रही होगी, सबसे ज्यादा अल्काइल आयोडाइड, फिर अल्काइल ब्रोमाइड, फिर क्या रहेगी, अल्काइल क्लोराइड, और उसके बाद क्या होता है, फ्लोराइड, ठीक है। ये शो नहीं करता रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है यहां पे।
अब यहां पे क्या होता है, देखो यहां पर क्या लगा है आयोडीन और यहां पर क्या लगा है क्लोरीन। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है जो इजिली बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकल जाए, वो होता है आयोडीन। तो यहां पर SN2 रिएक्शन फास्ट कौन शो करेगा, ये वाला अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है भाई। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, which alkyl halide from the following pair would react in the more SN2 mechanism, कौन सा शो करेगा। ठीक है, अब उसने एक ये दिया है और एक ये दिया है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि SN2 रिएक्शन कौन सा फास्ट शो करेगा। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपका 1 डिग्री अल्किल हैलाइड और ये क्या है आपका 2 डिग्री अल्किल हैलाइड। मैंने बताया 3rd डिग्री, फिर कौन सा देगा आपका 2 डिग्री और फिर क्या है 1 डिग्री और फिर क्या था आपका मिथाइल। तो सबसे ज्यादा रिएक्शन SN2 कौन शो करेगा आपका मिथाइल हैलाइड। फिर आपका 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर क्या है 3 डिग्री। सबसे ज्यादा कौन देगा आपका मिथाइल, फिर 1 डिग्री। तो इसकी डिग्री कितनी है 1 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन से जो हेलोजन अटैच है उससे एक ही कार्बन अटैच है, तो ये क्या आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये रिएक्शन फास्ट शो करेगा आपका, ये वाला क्या करेगा स्लो शो करेगा। ठीक है, आपका ये दिया है और ये दिया है। ठीक है, इसमें कितना डिग्री है आपका 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, ये क्या आपका 3rd डिग्री अल्किल हैलाइड। तो रिएक्शन का रेट क्या रहा होगा, इसका ज्यादा रहा होगा और उसका क्या रहा होगा आपका कम रहा होगा। विच अल्काइल हैलाइड, ठीक है ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है भाई, ये क्या लिया आपने 3rd डिग्री अल्किल हैलाइड लिया। 3rd डिग्री अल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब आप पोलर सॉल्वेंट के साथ कराओगे, पोलर सॉल्वेंट के साथ क्या हाइड्रोलाइसिस होगा। तो हाइड्रोलाइसिस जब यहां से होगा तो यहां पे क्या बनेगा आपका, यहां पर Br बाहर निकलेगा, ये कहां लगेगा OH। तो ये रिएक्शन क्या बनेगी आपका टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। तो अल्कोहल यहां पे एज ए प्रोडक्ट बनता है। यदि आपने पोलर सॉल्वेंट यूज किया, वहां पर हमने यूज किया था नॉन पोलर सॉल्वेंट SN2 में, अब SN1 पढ़ने वाले उसमें करेंगे पोलर सॉल्वेंट यूज। जब यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट यूज करते हो तो ये क्या बनना 3rd डिग्री या टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। और जो रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन का रेट डिपेंड किस पे करता है आपका सबस्ट्रेट पर, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं SN1 रिएक्शन बोलते हैं। तो ये अल्किल हैलाइड पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है और के यहां पर क्या लगा दिया अपना रेट। ठीक है, अब SN1 रिएक्शन देखने वाले हैं। S का मतलब क्या होता है आपका सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब क्या होता है न्यूक्लियोफाइलिक और 1 का मतलब क्या होता है यहाँ पे यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, N का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर। तो क्या पढ़ेंगे इसे यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो सबसे पहले यदि बात करें, ये आपने क्या लिया 3rd डिग्री अल्किल हैलाइड। ये 3rd डिग्री अल्किल हैलाइड जब यूज करते हो तो रिएक्शन कैसे होती है, सबसे पहले यहां पे क्या होता है RDS, ये क्या होता है आपका स्लो RDS होता है, ये है रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में होती है। तो ये बॉन्ड क्या होता है यहां पे ब्रेक होता है। तो यहां पर क्या होता है ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनती है, क्योंकि यहां पर क्या होता है आपका ये जो बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है आपका बॉन्ड ब्रेक, ये वाला बॉन्ड क्या होता है यहां पे ब्रेक होता है। तो ये बनती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। अब ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट बनती है तो यहां पर क्या बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड। जब 3 सिग्मा बॉन्ड बने, जब आपके 4 सिग्मा बॉन्ड बने, 4 सिग्मा बॉन्ड पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और 3 सिग्मा बॉन्ड पर आपका sp2 होता है और आपके 2 सिग्मा बॉन्ड पर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड है आपके यहाँ पे 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, ये है कार्बोकैटायन। अब Br यहां पर बाहर निकलता है, जब Br बाहर निकलता है तो ये क्या बनता है कार्बोकैटायन। SN1 रिएक्शन आपकी 2 स्टेप रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन होती है SN1 रिएक्शन और 2 स्टेप रिएक्शन, स्टेप रिएक्शन। तो जो आपका स्टेप फर्स्ट होता है उसमें क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अब जो आपका ये होता है स्लो स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है स्लो स्टेप।
और यहां पर इसे बोलते हैं आरडीएस, आरडीएस रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। अब जब रेट डिटर्मिनेशन स्टेप होता है तो रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन किसकी, अल्किल हैलाइड की, तो रिएक्शन का रेट होता है या काइनेटिक्स होती है, कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, क्योंकि यहां पर जो आरडीएस है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, यहां पर अल्किल हैलाइड पर, और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पर करता है, आपका कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल या बेस होता है उस पर आरडीएस स्टेप में आपका या उसकी कंसंट्रेशन पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, केवल किस पर डिपेंड करता है, आपकी अल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसीलिए बोलते हैं इसे SN1 रिएक्शन, या आपका यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तब यहां पर बना कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की शेप क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है इसकी शेप। अब यदि इसकी शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होने की वजह से ये क्या बना आपका कार्बोकैटायन। अब यहां पर जो कार्बोकैटायन की शेप होती है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। प्लेनर कैसे होती है, ये दिखाई पड़ते हैं आपको, अभी मेरे पास मॉडल तो नहीं है, ठीक है, मैं जो है मैं उससे ही बना के आपको दिखा रहा हूं। ये क्या है आपका ट्रायंगल, ये क्या है प्लेनर, ऐसा कुछ शेप रही होती है उसकी, ठीक है। अब देखो यहां पे ये क्या बनेगा ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां पर ऐसा कुछ इसकी शेप होती है, और ये क्या होता है खाली पी ऑर्बिटल, एम्प्टी पी ऑर्बिटल, जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल आता है OH एटम, अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो टॉप साइड से अटैक करे OH, या क्या करे बैक साइड से अटैक करे, ठीक है। यदि वो फ्रंट साइड से अटैक करता है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, 50% क्या हो जाएगा, रिटेंशन हो जाएगा। और यदि उसने बैक साइड से अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, तो आपका क्या हुआ, बैक साइड से जब अटैक करता है तो क्या बनेगा, 50% इन्वर्जन होगा। जब आपका OH जहां पर आपका कार्बन एटम लगा था, सॉरी जहां पर हेलोजन एटम लगा था, आपका OH वहीं पर लगे तो उसे कहते हैं फ्रंट साइड अटैक, और जब बैक साइड पर लगे तो उसे क्या बोलते हैं हम, इन्वर्जन, या आपका बैक साइड अटैक। जब बैक साइड अटैक करता है तो आपका क्या बनता है, 50% इन्वर्जन होता है, और 50% क्या होता है, रिटेंशन यहां पर होता है। ये क्या कहलाती है यहां पे, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड। जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकैटायन पर, देखो ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या रहा होगा, क्योंकि यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बना, कार्बोकैटायन, और 3rd डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, मोर स्टेबल, फिर आपका 2 डिग्री, और फिर क्या होता है 1 डिग्री। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है आपका, 3rd डिग्री अल्किल हैलाइड, फिर क्या है 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, फिर क्या है प्राइमरी अल्किल हैलाइड, फिर क्या आपका मिथाइल हैलाइड। और ये रिएक्शन किसमें होती है, पोलर सॉल्वेंट में, ये कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी देने का काम करता है पोलर सॉल्वेंट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनता है यहां पे, कार्बोकैटायन। तो इस केस में क्या बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा आपका, कार्बोकैटायन। और ये क्या होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है, और आपका फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, और वो क्या होता है, आरडीएस स्टेप होता है, और इसे ही बोलते हैं हम सोलो स्टेप, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अल्किल हैलाइड पर। और के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये क्या है सबस्ट्रेट, यहां पर सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में 50% क्या होगा आपका इन्वर्जन, और 50% क्या होगा रिटेंशन। और ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, यहां पर क्या हो सकता है, इन्वर्जन भी हो सकता है, रिटेंशन भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, वो टॉप साइड से अटैक करे कार्बोकैटायन के या बैक साइड से अटैक करे। इसलिए रिएक्शन क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक। तो यहां पर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या बनता है आपका, कार्बोकैटायन बनता है। फर्स्ट स्टेप कैसा होता है, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ये क्या है आपका 3rd डिग्री अल्किल हैलाइड, ये क्या है आपका Cl।
ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, कार्बोकटायन का फॉर्म होता है, कार्बोकटायन बनता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहां पर बॉन्ड ब्रेक होकर ये क्या बनेगा, CH3 फर्स्ट स्टेप में, और ये क्या होता है स्लो स्टेप, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, RDS, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। और यहां पर क्या बनेगा आपका कार्बोकटायन, ये क्या बना यहां पे, कार्बोकटायन। अब यहां पे स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोकटायन के ऊपर, वो बैक से भी कर सकता है और टॉप से भी कर सकता है, बैक साइड से भी कर सकता है और टॉप साइड से भी करता है। जब वो बैक साइड से करे तब क्या बनेगा, देखो यहां पे, तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3, और ये क्या लिया आपने, कार्बोकटायन, और ये क्या लिया CH3, और ये क्या बना, कार्बोकटायन, और ये क्या आपका OH। अब ये क्या करें, न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक कर दे और क्या फॉर्म करें यहां पे, CH3 की होल थ्राइस और कार्बन, और ये क्या बना आपका OH, ये क्या बन गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो यदि ये क्या हुआ, इन्वर्जन भी हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है यहां पे, रिटेंशन भी हो सकता है आपका। रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड टुवर्ड द SN2 मैकेनिज्म, SN2 में क्या होगा आपका मिथाइल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर क्या होगा आपका 3rd डिग्री, क्योंकि बैक साइड से अटैक होगा तो स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, तो हाइड्रोजन एटम का साइज छोटा होगा, और यहां पे टर्सरी जो 3 अल्किल ग्रुप लगे होंगे 3rd डिग्री में, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस करेगा वहां पे, तो उस वजह से क्या होगा आपका, ये वाला सही रहा होगा ऑप्शन। SN2 रिएक्शन प्रोड्यूस द फॉर्मेशन विद, तो क्या होगा 100% क्या होगा उस केस में, इन्वर्जन, क्योंकि वाल्डन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है, क्योंकि बैक साइड से आपका न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है। रेट ऑफ रिएक्शन SN2 रिएक्शन, ठीक है, डिपेंड किस पर करता है आपका, SN2 में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है आपका SN2 का, वहां पर डिपेंड किस पर करता है आपका, ये जो डिपेंड किस पर करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, और दूसरा क्या था आपका न्यूक्लियोफाइल, या आप बेस कह लो। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल इन पर डिपेंड करता है, तो किस पर करता है आपका, रिएजेंट पर भी, और दूसरा क्या आपका सबस्ट्रेट पर, प्रोडक्ट पर नहीं करता, इसलिए आपका A और B करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, SN2 रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल OH अटैक कार्बन एटम फ्रॉम, किससे करता है, बैक साइड से अटैक करता है आपका न्यूक्लियोफाइल। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं यहां पे, देखो सबसे पहले क्या है आपका रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से दौड़ता है किसमें आपका, ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट में, जब आपका बॉन्ड क्या हो रहा होता है वहां पे, ब्रेक हो रहा होता है, और फिर क्या करता है, बॉन्ड ब्रेक होकर क्या बना लेता है, कार्बोकटायन। तो ये क्या रहा होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा रही होगी, क्योंकि अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट रही होगी, क्योंकि बॉन्ड पूर्ण रूप से ब्रेक नहीं होता, यहां पे कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, कार्बोकटायन बनाता है। ये क्या है, 3rd डिग्री कार्बोकटायन, ये क्या होता है, थोड़ा स्टेबल होता है, ट्रांजिशन स्टेट थे, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। अब जैसे आपका OH आता है, जब आपका ये क्या बनाएगा, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड कब बनाई थी, या तो आपका ये कार्बोकटायन है, बेस नीचे से अटैक करे, OH जो न्यूक्लियोफाइल है, या वो कहां से, टॉप से अटैक करे। जब ये अटैक करता है तो यहां पर क्या बनती है आपकी, ट्रांजिशन स्टेट सेकंड बनती है। अब उसमें क्या करता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। अब देखो इसे क्या बोल देंगे, डेल्टा E1, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, या आपका क्या लेंगे E2, इसे बोलेंगे हम E2, ये क्या है एनर्जी गैप। और यहां पर क्या बनता है, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होगा, जब आपका OH ने अटैक कर दिया और कार्बोकटायन से आपका क्या लग गया, OHN, तो ये क्या बनता है यहां पे प्रोडक्ट, और ये क्या कहलाती है आपकी डेल्टा H, जिसे आप क्या कहते हो, हीट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर हीट ऑफ रिएक्शन क्या जा रही है, डाउन जा रही है, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं माइनस से, तो डेल्टा H की वैल्यू किस में आएगी, आपकी निगेटिव में, और ये निगेटिव वैल्यू आपको क्या बताती है, ये जो रिएक्शन होती है वो कैसी है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है भाई आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है आपका, SN2 और SN1 का ऑर्डर लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो 4 आइसोमर ऑफ ब्रोमोब्यूटेन, तो ये क्या है आपका ब्रोमोब्यूटेन। सबसे पहले ब्यूटेन बनाओ, ब्यूटेन कैसे बनाएंगे यहां पे देखना जरा, मेथ एथ प्रोप, ये क्या है ब्यूट,
ये क्या कर रहा है, आइसोब्यूटेन, सॉरी ब्रोमोब्यूटेन, ये क्या बनेगा ब्यूटेन, और यहां पे क्या लगाया Br। ठीक है, वैलेंसी पूरी करने को CH3, ये क्या बनाया CH2, यहां पर क्या लगा देंगे CH2 और यहां क्या लगा देंगे CH2। उसने कहा आइसोमर बनाने हैं, फर्स्ट आइसोमर। अब सेकंड आइसोमर कैसे बनेगा, CH3, ये क्या करे CH2 और ये क्या बनेगा आपका CH2, और यहां पर हम क्या लगा देते हैं CH और यहां पर क्या लगा दें CH3 और ये क्या कर दें यहां पर Br लगा दें। ठीक है, और आपका तीसरा कौन सा बनेगा CH3 और ये क्या बनेगा CH3 और ये क्या है आपका CH3 और ये क्या है आपका Br। ठीक है, नेक्स्ट कैसे बन सकता है, आप इसे 1 ले लो और 2 वाला मैं अभी बना रहा हूं, इसे आप 3 ले लीजिए और इसे आप अभी बनाते हैं हम एक और। अब क्या करें, ये क्या है आपका CH3 और ये क्या है आपका CH2, ये क्या है आपका CH2 और ये क्या है आपका CH3, और यहां पर क्या लगा दें हम, यहां पर क्या लगा दें CH और इधर क्या लगा दें Br। क्या इसके 4 आइसोमर नहीं बन गए क्या, 1 2 और ये क्या आपका 3 और ये क्या बन गया आपका 4। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं, एक काम करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आपको यहां पर डिग्री चेक कर लेते हैं, कौन सा अल्किल हैलाइड कितने डिग्री में है। अल्किल हैलाइड की डिग्री वहीं पर निकाल सकते हैं जब आपका कार्बन एटम क्या हो sp3 हाइब्रिड हो। तो यहां पर क्या करते हैं, कर लेते हैं, चलिए अब यहां पर देखते हैं। अब ये क्या है आपका 1 डिग्री अल्किल हैलाइड, ये क्या है आपका 1 डिग्री अल्किल हैलाइड, है ना, ये क्या है आपका 1 डिग्री अल्किल हैलाइड, है ना 1 डिग्री है। ये क्या है आपका 3rd डिग्री अल्किल हैलाइड और ये क्या है आपका 2 डिग्री अल्किल हैलाइड। आपको पता है भाई साहब SN1 में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक। ये क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा 180 डिग्री। और SN1 में क्या बनेगा आपका, 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, यहां पर बनता क्या है रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ठीक है, अब मैंने बताया था यदि यहां पर हम बात करें SN1 का ऑर्डर और दूसरा क्या करें SN2 का ऑर्डर, कैसे हम अरेंज करेंगे, तो उसके लिए हम चलते हैं। तो सबसे पहले SN1 का करते हैं, SN1 2 स्टेप होती है, क्या बनता है कार्बोकैटायन। तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन कौन देगा, 3rd डिग्री अल्किल हैलाइड। तो यहां पर क्या करेंगे, 3rd डिग्री अल्किल हैलाइड कितने नंबर पर है, 4th नंबर पर, तो यहां पर क्या लिख देंगे 4th। और उसके बाद देखते हैं आपका ये है क्या 2 डिग्री, उसके बाद देता है कौन सा डिग्री 2 डिग्री, तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम 2nd नंबर का आइसोमर देगा। ठीक है भाई, ये 2nd नंबर का देगा। और उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं जरा आपका 2nd वाला होगा, ये भी 2 डिग्री। अब ये क्या है आपका 1 डिग्री और ये भी क्या है आपका 1 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर हो गया लोचा, क्योंकि 1 डिग्री यहां पर है और यहां पर भी क्या है आपका 1 डिग्री। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब कार्बोकैटायन यहां पर प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा आपका और यहां पर भी क्या बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन या प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। लेकिन ये क्या है आपकी आइसो यूनिट, इसे हम बोलते हैं आइसो प्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल। ठीक है, आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। अब यहां पर जो आइसो वाली पूरी जो यूनिट दिखाई पड़ रही है, ये वाली जो यूनिट होती है ये लगाती है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट लगाती है। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये जो यहां पर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा एज कंपेयर टू एन एन ब्रोमोब्यूटेन। तो ये क्या कहलाएगा एन ब्रोमो ब्यूटेन, और इसका नाम क्या होगा आइसोब्यूटेन। क्या नाम होगा भाई इसका आइसोब्यूटेन।
तो ये वाला जो ग्रुप दिखाई पड़ता है ये क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव। ये क्या करता है, कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आप क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा आपका तीसरे वाला आइसोमर, और उसके बाद किसका होगा आपका 1 वाला। ठीक है, अब यहां पे SN2 में क्या होगा, बैक साइड अटैक। अब ये तो कंफर्म हो गया यहां पर स्ट्रिक्ट हिंड्रेंस, तो इसका ऑर्डर क्या रहा होगा, सबसे कम रहा होगा रिएक्टिविटी का, किसके केस में, SN2 के केस में। अब यहाँ पे 1 डिग्री और 1 डिग्री, 1 डिग्री देता है क्योंकि मिथाइल तो यहां पर है नहीं। अब यहाँ क्या है 1 डिग्री और ये क्या है आपका 1 डिग्री। अब ये क्या है, यहां पर एक बल्कि ग्रुप लगा है और यहां पर क्या लगा है, इस कार्बन एटम पर हल्की ग्रुप लगा है, यहां पर क्या लगा है, बल्कि ग्रुप लगा है। तो बल्कि ग्रुप की वजह से ये वाला एल्किल जो हैलाइड है 1 डिग्री जरूर है, लेकिन यहां पर क्या होगा, स्टिक क्राउडिंग होगी, स्टिक क्राउडिंग की वजह से, क्योंकि आइसो यूनिट यहां पे लगी है, तो उसकी वजह से ये क्या करेगा, हिंड्रेंस शो करेगा, उसकी वजह से बैक साइड अटैक प्रॉपर रूप से नहीं होगा। मैं खोलकर ही लिख देता हूं बच्चों, मैं इसे प्रॉपर रूप से बना ही देता हूं, मैं इसे प्रॉपर रूप से बना ही देता हूं, बैक साइड अटैक करवाकर ही दिखा देता हूं। तो यहां पर कार्बन और ये क्या है Br, और यहां पर क्या है आपके हाइड्रोजन, और ये क्या लगे यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर क्या है आपका CH, और यहां पर क्या लगा है CH3, और यहां पर क्या लगा है आपका CH3। देखो ये वाली यूनिट, ये क्या है बल्कि यूनिट, और इस केस में क्या है, इस भाई साहब पर इस कार्बन की ये बनाने चलोगे तो ये क्या पता लगेगा CH2, और ये क्या है Br, और यहां पर क्या है इस कार्बन पर CH2, और ये क्या है CH2, और यहां पर कितना है आपका 3 कार्बन एटम, और ये क्या है यहां पर CH3। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इसे लिखने के लिए H, और यहां पर क्या जाएगा H, और यहां पर क्या लिख दें CH2। ठीक है, तो यहां पर ब्रांचिंग हो रही है भाई, ये क्या हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है। इस ब्रांचिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा, स्टिक क्राउडिंग करेगा, स्टिक क्राउडिंग की वजह से आपका ये वाला क्या करेगा, SN2 रिएक्शन शो नहीं करेगा फास्ट एज कंपेयर टू N ब्रोमोब्यूटेन, क्योंकि यहां पर क्या है एज कंपेयर टू दिस, ये क्या है आपका हल्की ग्रुप है। तो यहां पर किसका रेट ऑफ सबसे ज्यादा रहा होगा 1 का, और उसके बाद किसका आपका 2 का, ये क्या है 2 नहीं 3, 2 नहीं आपका क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा यहाँ पे 3, और फिर किसका होगा आपका 2 का, और उसके बाद किसका रहा होगा यहाँ पे आपका 4th का। तो ये रहा होगा ऑर्डर किसका आपका SN1 के लिए, और ये ऑर्डर क्या रहा होगा आपका SN2 के लिए। ठीक है भाई, तो आई होप समझ गए होंगे भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, मैं इसे रफ करता हूं, ठीक है, क्योंकि हमें भी एक और सोल्व करना है। ये वाला क्या है यहाँ पे C6, ये क्या है C6H5CH2Br। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट क्या बोलता है आपका, ये क्या है C6, ये क्या है H5, और ये क्या है आपका CH2, और ये क्या है यहाँ पे Br। ठीक है, और दूसरा क्या बोलता है यहाँ पे, ये वाला क्या है आपका C6, और ये क्या है आपका H5, और ये क्या है आपका CH, और ये क्या लगा है यहाँ पे C6। भाई से लिखने का तरीका होता है, हम जरा वैसे लिख देते हैं। ठीक है, C6H5 को आप बोलते हो पीएच ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, तो यहां पर मैं पीएच लगा रहा हूं इसकी जगह, तो ये क्या आपका पीएच ग्रुप, और ये क्या है कार्बन, ये क्या लगा है हाइड्रोजन, और ये क्या लगा यहाँ पे पीएच, और ये क्या लगा यहाँ पे Br। ठीक है, 2। अब 3 क्या बोलता है आपका, ये क्या लगा यहाँ पे पीएच, और ये क्या लगा यहाँ पे कार्बन, और ये क्या हाइड्रोजन, और यहां पर क्या लगा आपका CH3, और ये क्या है आपका यहाँ पे Br। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब, ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन और ये क्या है हाइड्रोजन, और ये क्या लगा है यहाँ पर आपका CH3 ग्रुप, और ये क्या है आपका यहाँ पर Br ग्रुप। ठीक है, तीसरा। और चौथा जो है वो कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है हमें। अब चौथा जो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है भाई पीपीटी में शायद, आई थिंक। ठीक है, तो चलो मैं बता ही देता हूँ आपको, नो प्रॉब्लम नो इशू। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख लेंगे भाई, इसे जो चौथा होगा आपका 1, यहाँ पर कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई है भाई साहब बच्चों, H
और यहाँ पे CH, और यहाँ पर जो चौथा दिखाई पड़ रहा है ये क्या आपका PH, और ये क्या है यहाँ पर PH, और यहाँ पर क्या दिखाई पड़ता है आपको, आपका CH3, और ये क्या दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर Br। ये कुछ इस प्रकार है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। चलो इसमें डिस्कस करते हैं भाई। आप इसे ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, इसे ऐसे ही लिख लीजिए फर्स्ट को, तो ज़्यादा आसान रहेगा। PH, और ये क्या है आपका C, ये क्या है आपका H, और ये क्या है H, और ये क्या है यहाँ पे Br, ठीक है।